बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें जो दिल्ली से आ रही है। इंडिया गठबंधन की अहम बैठक हुई है। गठबंधन की बैठक काफी महत्वपूर्ण रही है और आपको बता दें कि इस बैठक के बाद कई बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद है। इस बैठक में 25 दल शामिल हुए हैं। 8 अगस्त को इंडिया ब्लॉक की फिर बैठक होगी, मतलब कुल लगभग 2 महीने के बाद इंडिया ब्लॉक की 2 साल बाद 7वीं बैठक सोमवार को 25 दलों के नेता शामिल हुए। दिल्ली में भी इस बैठक में उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन ऑनलाइन जुड़े, जबकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सुप्रिया सूले, कपिल सिब्बल समेत कई नेता शामिल हुए। मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 2 घंटे से ज्यादा चली बैठक में 5 मुद्दों पर सहमति बनी है। नीट में देश के युवाओं के साथ धोखा हुआ है। नीट और सीबीएसई की गड़बड़ी के लिए शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है, वो तुरंत इस्तीफा दे। इसके अलावा भी कहा गया कि 25 दल इस बैठक में शामिल हुए और इसके बाद बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। और मनोहर भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए। मनोहर, देखिए इंडिया गठबंधन की अहम बैठक हुई। हालांकि पहले तो ये लग रहा था कि ये बैठक हो भी पाएगी या नहीं, लेकिन ये बैठक हुई बाकायदा। 25 दलों की मौजूदगी भी रही और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। बाकायदा कहा यह गया है कि नीट समेत कई मुद्दों पर अब सरकार को घेरेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी मांगा है। देखिए, इंडिया ब्लॉक की घटक दल की बैठक जरूर हुई, लेकिन याद होगा कि 3 साल पहले जब इंडिया ब्लॉक गठित हुआ था तो उस समय और अब में ज़मीन आसमान का अंतर है। राजनीति परिवेश भी बदल चुका है, सरकार भी कई राज्यों के बदल चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम डीएमके की बात करें या तमिलनाडु के तमाम पार्टियों की बात करें, वो बैठक में नज़र नहीं आए। टीवीके के जो नेता हैं या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं विजय, वो भी नज़र नहीं आए इस बैठक में। तो ऐसी स्थिति में क्या इंडिया ब्लॉक एकजुट अभी भी है? हालांकि वो 5 मुद्दे को लेकर के ज़रूर उन्होंने दावा किया कि हम आने वाले टाइम में दोबारा बैठक करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन हकीकत में क्या वो उसको एक बार फिर संभाल पाते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मनोहर, ये जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है, काफ़ी लंबा इंतजार रहा इसके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कोई गठबंधन भी है, क्योंकि तमाम दल तो अपने हिसाब से काम कर रहे थे। आम आदमी पार्टी अपने हिसाब से, डीएमके ने कह दिया अपने हिसाब से, फिर हर पार्टी अपने राज्य में अपने हिसाब से काम कर रही थी। लेकिन उसके बावजूद इस बैठक का होना, संदेश क्या जा रहा है? क्या सरकार को घेर पाएंगे आने वाले समय में? देखिए, बिल्कुल, और इसी के मद्देनज़र याद होगा कि जब आज मल्लिकार्जुन खड़गे की स्पीच हुई और उन्होंने कहा कि हम 3 साल पहले मिले थे और लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र में कई बार समाजवादी पार्टी के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो या दूसरी पार्टियों के नेता हो, वो लगातार ये कहते नज़र आए कि इस गठबंधन का उद्देश्य है लोकसभा चुनाव। और ऐसी स्थिति में अब एक बार फिर नीट के लेकर के, महंगाई को लेकर के, या जिस तरह से इंटरनेशनल पॉलिसी है, जो हमारा फॉरेन पॉलिसी है, उसे लेकर के लगातार हमला करते आई है कांग्रेस, और एक बार फिर सभी पार्टियों को बंगाल चुनाव के बाद जो है सो एकजुट करने की कोशिश की है। आज दिखता हुआ नज़र आया। लेकिन जब आने वाले मुद्दे के टाइम में, क्योंकि जहां तक उमर अब्दुल्ला का सवाल, आज तो उमर अब्दुल्ला मंच शेयर करते नज़र आ रहे थे, लेकिन याद होगा कई ऐसे इश्यूज़ में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की थी। और जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा था तो उस समय अपोजिशन से अलग नज़र आ रहे थे। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या इन लोग एक साथ चल पाते हैं। आप कह रहे हैं उसके बाद ये जो बयानबाजी है वो भी सामने आ रही है। आप रहिए जरा मेरे साथ मनोहर, क्या कुछ कहा जा रहा है, जरा सुनाए अपने दर्शकों को वहां से। After deliberations, we came to the conclusion for these 5 points. That is the thing. How India bloc will get more stronger? Because earlier we have seen that Mamata Banerjee have taken her line, but she have not even attended a few meetings. See, each political party has their own views on different issues. That is why it's separate political parties. But there are common points to agree with. So that is why the platforms to be made. So every political party has their own idea, their own view, their own viewpoint, their own decision. That is why we are all separate political parties. When we are coming to the platform, a joint platform, there are some common issues. That common issues we will debate and we will come to the conclusion. That is what happened today again. Particular date for a Hyderabad meeting, sir? In the month of August only. Inconvenience of all, because there are chief ministers, there are members of parliament, there are general secretaries of the political party. So in consultation with all the political parties, the date will be finalized. What will be the agenda for that meeting? See, today this is 8th of June, July, August. There are 2 months. What are the things will be happen in our country? So the issues will come up and we will discuss on that. Okay?
तो आपको उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं और मनोहर की भी मौजूदगी लगातार मेरे साथ रही। मनोहर, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर ओमान से। ओमान के तट पर पोत कर हमला हुआ है।